आज तो बहुत तगड़ा मैच है, आउटस्टैंडिंग। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में अब प्लेऑफ की रेस मजीद करीब आती जा रही है और कल इस्लामाबाद की टीम ने भी कोयटा को हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो इस्लामाबाद उनके फैंस को मुबारकबाद। और इससे पहले आपको पता है लाहौर कलंदर्स की टीम भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। और आज जनाब जो मैच है, इस मैच पर बात करने के लिए मैंने जितना होमवर्क आज किया है चाहे पूरे सीज़न नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्योंकि आज जो दो टीमें खेल रही हैं इनमें से जीतेगा कौन, ये असल प्रॉब्लम है कि आज कौन जीत सकता है। जनाब समझ गए होंगे कराची कोयटा का ये मैच है, दोनों टीमें बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म है। पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, कोयटा सबसे नीचे 7 मैच 1 कामयाबी 6 शिकस्तें 2 पॉइंट। कराची की बस थोड़ा ही उनसे पीछे हैं क्योंकि उन्होंने 4 पॉइंट ले, लेकिन 8 मैच है वो भी 6 शिकस्तें खा चुके हैं। तो आज की टीम अगर मैच जो हारती है तो वर्चुअली वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। बट दोनों टीमों के पास एक ही ऑप्शन है कि हाथ जोड़ जोड़ के जो है ना दुआएं करें या बदुआएं जो भी है कि पेशावर ज़ल्मी चारों मैच हार जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। 12 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई चांस नहीं है। अब इनके हाथ से बात निकल गई है। जहाँ पेशावर ने एक मैच भी जीता तो ये दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी और कल पेशावर को मैच खेलना है। इस पूरे सिनेरियो में बात करेंगे कल के मैच पर, आज के मैच पर, फिर मोहम्मद रिजवान का इंटरव्यू भी आज हम आपको दिखाएंगे। तनवीर रोज की तरह मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी तरफ में आ रहा हूँ क्विकली। और PSL रिप्ले एडिशन में फ्लैम्बॉयंट मिस्टर तनवीर अहमद के साथ हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। और मैच समरी अगर कल की आ जाए तो क्या बात है। और कल एक मरतबा फिर इस्लामाबाद ने अपने होम ग्राउंड पर शानदार कारकर्दगी दिखाई और एक मरतबा फिर आदम खान की एक बड़ी टाइमली इनिंग। क्योंकि उससे पहले हम ये बात करें कि आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें स्कोर समरी आपके सामने। 189 रन बनाए 6 विकेटों पर, 183 8 इस्लामाबाद ने चेस किया आखिरी ओवर में 19.3 ओवर में। जरदान नजीबुल्लाह जरदान की कल अच्छी बैटिंग, डिजास्टर स्टार के बाद उन्होंने कमबैक करवाया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो मैच आसिफ की अच्छी बॉलिंग के बावजूद कोयटा की टीम जो है वो इस स्टार्टर को डिफेंड नहीं कर सकी। और फ़हीम अशरफ आई थिंक उनके ऊपर भी आज ज़रूर बात करनी चाहिए कि मुसलसल दूसरे मैच में उन्होंने अपना रोल बतौर ऑलराउंडर अच्छे तरीके से प्ले किया है। और कल जनाब एक और कामयाबी 2 विकेट से क्लोज मैच हुआ और एक मरतबा फिर कोयटा ने पिछले मैच की तरह सिचुएशन ऐसी बना ली थी जहाँ से वो मैच जीत सकते थे, लेकिन मैच नहीं जीत सके। जी तनवीर, तो 50 पे 7 आउट करके जो टीम मैच ना जीत सके तो फिर क्या शिकवा करें। कल जब आदम और फ़हीम थे, 1 विकेट की ज़रूरत थी, 1 विकेट अगर आप वहाँ निकाल लेते, अटैकिंग जाते, तो आपको पता है नीचे हसन अली, नुमान रईस और फिर नीचे फास्ट बॉलर टॉम करन बच्चे थे। कल बड़ा अच्छा मौका फिर मिल गया था कोयटा को। लेकिन अगेन वही पूरे सीज़न को ये हम समराइज़ करते हैं कि अच्छी टीमें तो फ़ायदा तो उठाती हैं ना, मौका मिले। 50 पे 7 भी आप करके मैच ना जीतें तो फिर यहाँ भी क्या तवक्कुआत रखनी थी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आपने बात की कि आज का मैच जो है वो पेशावर इसका कोयटा और कराची का, कितना रिसर्च कर रहे हैं रात से आप और मैं। देखिए आप भी क्या प्रेडिक्शन करेंगे? मैं तो प्लेयर से ज़्यादा जो है वो कोचिंग स्टाफ के ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि वो किसी तरीके से अगले साल वो टीम के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि दोनों टीम के जितने भी कोचिंग स्टाफ हैं उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। और कल के मैच की अगर बात करते हैं, आप ये देखें कि अगर हम बैटिंग की बात करते हैं 17 रन्स पे 4 आउट कोयटा के। उसके बाद बाउंस बैक किया नजीबुल्लाह ज़ादरान ने, बहुत ही आला बैटिंग की। पहला मैच वो शायद खेल रहे थे। उसके बाद जो है वो नवाज ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। यही बैटिंग इनको टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से ही करनी चाहिए थी कि टीम को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। लेकिन उसके बाद जिस तरह 43 रन की इनिंग खेली उमर अकमल ने, जी ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग शायद जिनको क्रिकेट का पता है या नहीं है, वो भी शायद पाकिस्तान खिलाने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, 43 रन किए 13-14 बॉल्स। नहीं कम तनवीर, कल की तो बैटिंग अच्छी थी, खिला दे पाकिस्तान खिला दे। नहीं पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा ना, मसला ये है ना कल की इनिंग पे क्या कहेंगे। देखिए मैच टू मैच चले ना, कल के मैच का एनालिसिस कर रहे हैं। कल के मैच की परफॉर्मेंस अच्छी थी, जाहिर सी बात है टीम के हालात से तो टीम की सिचुएशन के हिसाब से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ना। लेकिन बात यह है कि यहाँ तो एक इनिंग में पाकिस्तान खेल जाते हैं लड़के, जो कि हुआ भी है। उसके बाद जिस तरह मैंने बोला कि 17 रन पे 4 आउट, बाउंस बैक किया 179 करके जी। उसके बाद जब बॉलिंग स्टार्ट होती है जी, हम सरफराज को कहते हैं कि जी बहुत अच्छा कप्तान है जी जी। लेकिन पहला ओवर नसीम शाह करने के बाद जी जी उन्होंने सेकंड ओवर ओडिन स्मिथ को क्यों दिया? आपके पास उमैद आसिफ भी था, आपके पास वो नवीनुल हक भी था। नवीनुल हक स्पेशल बॉलिंग करता है सर्किल में, अच्छी बॉलिंग करता है। ठीक है, आप जितनी भी लीग्स क्रिकेट देखें या इधर से देखें, आप उसको अफगानिस्तान की टीम की तरफ से वो नया बॉल करते हैं। आपने ऑर्डिनल स्मिथ को खिलाया, उसने वो मार खाने लग गया।
फिर उसके बाद आपने जो है वो उससे बॉलिंग करवा के आपने कॉलिन मनरो का कॉन्फिडेंस खुला कर दिया, आओ मारो, नसीम ने पकड़ लिया था उन्हें। ठीक है। उसके बाद आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 7 ओवर में 95-96 रन थे बिल्कुल इस्लामाबाद के। वहां से आपने दोबारा बाउंस बैक किया, बैटिंग में भी गलतियां करने के बाद, सर्किल में भी गलत बॉलर से बॉल करवाने के बाद आपने वहां से दोबारा बाउंस बैक किया, ठीक है, आपने आउट कर दिया। उसके बाद आजम और जब फ़हीम अशरफ बैटिंग करने आए, लास्ट पार्टनरशिप थी, ठीक है। देखे आजम फ़हीम अशरफ जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, सबको ये आइडिया था कि वो क्यों ऐसी बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 9, 9.5, 10, 10.5 रन का एवरेज था। उनको ये पता था कि ये आखिरी विकेट है, ठीक है, आराम से खेलो, जल्दी मत करो, लास्ट के 3-4 ओवर में हम मारेंगे, ठीक है। अब आप लोग कहते हैं ना कि जी मैं आजम की बुराई करता हूं, इसमें आजम ने सेंसिबल क्रिकेट खेली, जो कि उस नजर भी आया, उसको खेलनी भी चाहिए, सिचुएशन खेली, छक्के नहीं मारे, सिचुएशन खेली, बिल्कुल, ठीक है। मेरी पुरानी बातें लोग याद करें, जब ये नया टीम में आया था कोयटा से और इसको खिलाते थे, मैंने उस टाइम ये बोला था आप इसको जल्दी पाकिस्तान मत खिलाओ, आप इसको खिलाओ, इसको लीग्स खेलने दो, डोमेस्टिक खेलने दो, देखो कैसे सीखता है। वो नजर आ रही है, क्योंकि दुनिया की लीग खेलता है, प्रेशर आता है, उसको पता चल गया मैंने किस तरह बैटिंग करनी है। आगे आगे चल के लोग आएंगे मेरी तरफ, खुद ही मुझे बोलेंगे यार तनवीर तुम बिल्कुल सही बोला करते थे। अच्छा, वो इतनी सेंसिबल दोनों बैटिंग की। जब आजम आउट हुआ सेकंड लास्ट ओवर में, फिर उमैद आसिफ ने जब उसको आउट किया, आप यकीन करोगे जब 9 रन रह गए थे ना आखिरी ओवर में, जब ऑडिन स्मिथ गेंद करने आया, मेरे मुंह के अल्फाज थे 2-3 ओवर्स में 2-3 बॉल पूरा करा देगा। देखें वो 10 रन उनका इकोनॉमी रेट है, पता है आपको? टूर्नामेंट में इतनी गंदी बॉलिंग कर रहा है वो बंदा, उसको मैच खिलाई जा रहे हैं, पता नहीं बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहा, बॉलिंग में। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेरी रिक्वेस्ट है ऑडिन स्मिथ से, ओ भाई यहाँ कहाँ विकेटें होती हैं, मुझे ये तो बता दो। विकेटें सामने होती हैं भाई, यहाँ कहाँ विकेटें होती हैं? हर मैच में यहाँ बॉल कर रहा है, हर मैच में आसमानों पे बॉल कर रहा है, पीछे बॉल कर रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल। अच्छा, आपने जो बात की तनवीर से मेरा पॉइंट भी है कि फ़हीम को और आजम को इस बात का भी अंदाजा था कि आखिरी 2 ओवर में से एक बहुत हल्का होगा जो ऑडियंस स्मिथ करेंगे। मैं आपको चीज बताऊं, इसलिए आपने इफ्तिखार के ओवर भी नहीं करवाए। सर मैं आपको चीज बताऊं, फ़हीम अशरफ और जो डग आउट की टीम है, इनको सिर्फ एक ही बंदे से कॉन्फिडेंस था, वो था आजम से। बिल्कुल मैच इसके लग गए, हम आराम से मैच जीत जाएंगे। जब आजम आउट हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, फ़हीम को भी आइडिया नहीं था कि मैं बनाऊंगा मैच, ठीक है भाई। फ़हीम सिर्फ ऑन साइड पे खेलता है, आपके पास पेस है, आप ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स उसको मारो, सिंगल कराओ ना यार, सामने रुमान रईस आ जाता, बिल्कुल आता, आप सिंगल कराते हो उसको। रुमान रईस बॉलें भी बीट कर सकता था, क्योंकि रुमान रईस ने उसको सिंगल लेके नहीं देना था। सही है, रुमान रईस को पता था 5 बॉलों पे 8 रन चाहिए, मैंने ट्राई करनी ही करनी है, ठीक है। या उस पे विकेट मिल जाती या बॉल बीट हो जाता, बॉल बीट होता चला जाता, उनके ऊपर प्रेशर था, ठीक है। फिर आपने ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स रख के इस मैच को करना था। जब 2 बॉलों पे 2 चौके लगे, आपने सरफराज को देखा परेशान, उसने फाइनल लेग को क्या बोला, जो उसने बोला मैं बोल नहीं सकता, जो मुझे फील हुआ, ठीक है। मतलब उसका कहने का मकसद यही था ना कि यार यही मैच जीता हुआ था आपने, 2 ओवर में आपने 2 बात भी ना, फॉरेन प्लेयर्स को तो गुस्सा कोई नहीं दिखाता ना यार। फॉरेन प्लेयर देखिए, ये आपने जो बात बोली ना, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। फॉरेन प्लेयर अगर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई कहीं फर्ज नहीं है उसको खिलाना। भाई दरदान की आपने फील्डिंग देखी, जो उसने चौका जब 5 रन रह गए थे, क्या एफर्ट था वो, आप 2 रन सेव कर सकते थे। चलिए, मुझे प्रोग्राम में क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। इस मैच के हवाले से स्पॉन्सर सेगमेंट हमारे पास मौजूद हैं, और फिर मोहम्मद रिजवान से भी हम बात करेंगे और तनवीर का एनालिसिस आज के मैच पे भी लेंगे प्रेडिक्शन के साथ। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब, कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। मैं तनवीर अब से कुछ देर बाद मैच प्रेडिक्शन भी करेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान से कप्तान हैं और बड़ी अच्छी कारकर्दगी गुज़िश्ता 3 सीज़न से है और इस वक्त भी टॉप 3 में मौजूद हैं। रिजवान, बहुत शुक्रिया। आप वक्त का सबसे बताइएगा कि शुरुआत बहुत अच्छी रही, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट भी आया, लेकिन ओवरऑल कारकर्दगी आप लोग की अच्छी जा रही है। सो इस कारकर्दगी पर कितनी खुशी है और अभी डेफिनेटली चैलेंज और आ रहा है आगे? काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान की सबके सामने है, क्योंकि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जितने यंगस्टर्स हैं परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देख ले तो जिस तरह हमारी बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक कि अगर सबके सामने कि पाकिस्तान का पावर हिटर, सबसे बेस्ट पावर हिटर खुशदिल शाह हमारे साथ है, उसकी बैटिंग अभी तक नहीं आई। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, अगर यहाँ तो बैटिंग की बात हुई, अगर बॉलिंग में देखा जाए तो सारे पूरे पाकिस्तान की जितने भी हमारे फ्रेंचाइज के और टीमें भी है, तो सबके जो आइडियाज थे और सब बाहर से लगा रहे थे आइडिया कि यार मुल्तान की बॉलिंग उस तरह नहीं है। मगर मेरे ख्याल से अगर आप बॉलिंग देख लीजिए, जिस तरह बॉलिंग का सेमीगुल ने स्टार्ट भी की है, अभी इलियास आया है, अब्बास ने इस तरह टॉप विकेट टेकर में है, सानुल्लाह तो सबसे डिफरेंट है। सानुल्लाह तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, चीजों को देख रहा है। और बड़ी बात यह है कि अगर स्पिन अटैक को देखा जाए, जिस तरह उसामा मीर बॉलिंग कर रहा है, तो जब से उसामा मीर लास्ट एक ईयर से उसके बारे में सुना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि उसने काफी ज्यादा मेहनत की है और काफी फोकस होके आया हुआ है, क्योंकि जो पास की जो चीजें थी और अभी जो कर रहा है वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा गेम बना दिया इसने, अपना बहुत बड़ा गेम परफॉर्मेंस के लिहाज से, अपनी एटीट्यूड के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से बहुत बड़ा बना दिया। और बाकी भी हमारे पास बेंच में बहुत अच्छे लड़के हैं, मगर यार ये तो परफॉर्मेंस की बात थी। तो ओवरसीज प्लेयर भी काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, अली रसो को देखा जाए, और क्या कहते हैं मिलर ने लास्ट इनिंग्स में की है, अकील हुसैन कर रहा था, ब्रेटविक कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फाइड है। आपकी टीम की कारकर्दगी तो अच्छी है, लेकिन रिजवान आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो आपने एक सिलसिला शुरू किया है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, इंटरनेशनल, या अब अगर आप देखें तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। ये जो मुस्तकी मिजाजी है, इस वक्त सबसे ज़्यादा रन्स भी आपके हैं, तो इसके पीछे कितनी मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी का राज क्या है आपकी? हर एक मैच को इसलिए लेते हैं, देखिए हमारी मैटर ये कर रहा है कि हम किस स्टेज पे हैं, कहीं पे नहीं है। जिस तरह आपने कहा मुस्तकिल मिजाजी का, तो लास्ट जो ईयर था, जो परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल से वो खत्म हो गई है बात। अभी भी अगर आप देख ले हमारी मुल्तान की, अगर आप 5 मैचेस हो गए इस टाइम, तो वो हमारे लिए फिनिश हो जाते हैं। सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए वो मैचेस फिनिश हो जाते हैं। तो हर एक मैच को नया मैच लेके जाते हैं, नया चैलेंज लेके जाते हैं, और उसको उसी तरह तरीके से खेलने की कोशिश करते जिस तरह उसकी डिमांड होती है। रिजवान, बहुत ज़रूरी होता है कि स्ट्राइक रेट या जो आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट है, बैटिंग है, उसको आप इवॉल्व करें। और हमने देखा कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने शॉट्स को बढ़ाया है, चाहे वो आप भी खुद इसको पसली शॉट कहते हैं, जो बड़ा मशहूर भी है, जब लेग साइड पे आप मारते हैं, और इसी तरह आप एक्सेलरेशन की आप कोशिश करते हैं। तो ये जो इवॉल्विंग है और ये जो हिकमत अमली है नए नए शॉट्स की, और जो स्ट्राइक रेट है, इस पर कितना फोकस है आपका? T20 में आप बेसिकली अपने शॉट्स को डेवलप करते रहते हैं, एक शॉट्स पे आप नहीं रहते। जहां तक आपने कहा कि पसली वाली शॉट, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम एक माइंड सेट था चीजों को बनाने की कोशिश करने के लिए, मगर उसमें अल्लाह ने सक्सेस दे दी। अभी भी और बहुत सी चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह फोकस है इस पे, मगर मेरे ख्याल से मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज देख, हर प्लेयर की एक कुछ सक्सेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है, जो स्ट्रेंथ में उसको सक्सेस मिलती है, वीकनेस में समटाइम उसको जो है ना सामने आ जाती है चीजें। तो ये मेरे ख्याल से मेरे लिए डिफरेंट चीज है, जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ उस चीज पे, कि मेरे लिए मेरे रन्स वर्सेस कंडीशन जो करता हूँ मैं अक्सर, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप T20 में देख लिया, अगर एक पिच पे 145 नहीं होता, तो आपको उसको स्ट्राइक रेट 200 की स्ट्राइक की क्या जरूरत है उस टाइम उसके चेस करने के लिए? क्योंकि अगर आप 145 ही चेस नहीं हो रहा, तो वो स्ट्राइक रन अप बॉल से भी हो जाता है। तो बजाय मेरे लिए इस चीज को फोकस करने के लिए, हाँ हर एक प्लेयर की डिफरेंट होती है, ये मैं नहीं कहता कि T20 स्ट्राइक रेट बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे मेरे ख्याल से अगर टॉप ऑर्डर से देखा जाए, अब जैसे वनडे की है, वनडे की देखा जाए तो 90 स्ट्राइक रेट जो टॉप ओपनर्स होते हैं 90, फिर उसके बाद 1 डाउन पे आते हैं तो 100 की स्ट्राइक रेट आता है, फिर 1 डाउन जो 5 तक आती है तो 105, 10 की स्ट्राइक रेट, जब नीचे जाते हैं तो स्ट्राइक रेट बढ़ता जाता है। तो ऐसे अगर आप देखा जाए इन चीजों को, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, बजाय इससे कि लोग स्ट्राइक रेट पे बात करें और चीजों पे बात करें, मुझे इस चीज पे जो है ना मैं फोकस नहीं करता। ठीक है। अच्छा रिजवान, अगर हम बात करते हैं होम ग्राउंड पे बड़ा एडवांटेज होता है, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैं देखा मुल्तान सुल्तान की एक मरतबा फिर बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, लाहौर ने भी पूरा फायदा उठाया। अब आप चूंकि डेफिनेटली मुल्तान में मैचेस नहीं खेल रहे, तो ये कितना चैलेंजिंग होगा, और जो जाहिर बात है एक बड़ा एडवांटेज था उसका आपने बड़ा फायदा भी उठाया और क्राउड सपोर्ट भी जबरदस्त मिली। कह चुका हूँ कि मुल्तान सुल्तान ने मेरे ख्याल से, जिस तरह खुशी मुझे इस बात की हुई थी कि मुल्तान सुल्तान की जितनी भी क्राउड है मुल्तान वालों ने, उसने हर एक टीम को सपोर्ट किया है, अच्छे क्रिकेट को सपोर्ट किया है। हाँ, ये बात अलग है कि एक मैच में हमें बिल्कुल लगा था, वो भी एंड टाइम में जाके हमें लगा था कि मुल्तान हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसकी आवाज से लग रहा है, जज्बे से लग रहा था। मगर बाहर भी जाके देखिए, हमारे अंदर वहां पे भी हमारे लिए हर एक मैच, हर एक गोल इंपॉर्टेंट था, हर एक सेकंड, हर एक टाइम इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। यहाँ पे भी बाहर भी जाके उसी तरह एफर्ट करते हैं और चीजों को देखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे ख्याल से बाकी टीमें जो है हर एक जगह पे जाके फेवरेट्स होती है, किसी को कौन सी जगह फेवरेट समझी जाती है, किसी को कौन सी जगह, मगर मेरे लिए मेरे ख्याल से हमारी एफर्ट काफी है। अगर हम बाहर भी एफर्ट करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट उसी तरह होगा जिस तरह मुल्तान सुल्तान में हुआ है। आपने ठीक बात की, जो क्राउड सपोर्ट के बगैर
तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और जब अपनी टीम और PSL हो तो तमाम टीमें हमारी हैं, आपने ठीक कहा, और क्राउड पूरी टीमों को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आखिर में रिजवान बताइएगा, एहसानुल्लाह एक रेवोल्यूशन बने, जैसे आपने खुद ठीक कहा, मेरा भी अपना ये ख्याल था कि मुल्तान की बॉलिंग जो है इनएक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोगों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। उसमें मेन जो रोल है, कलीदी किरदार, वो है जनाब एहसानुल्लाह का। क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लीडिंग विकेट टेकर। सो आपको क्या तवक्कुआत थी इतनी, और जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनका राइज है, इस पर आपके क्या कहना है? ऑब्वियसली एहसानुल्लाह एक सरप्राइज पैकेज रहा पूरी पाकिस्तान के लिए, मगर उसके बारे में भी मेरे ख्याल से लास्ट अब्दुर्रहमान साहब जो हेड कोच थे, उससे बात हुई थी, उसने कहा डोमेस्टिक में वो बिल्कुल आउट क्लास बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे प्लेयरों से बात हुई, उसकी मेरे ख्याल से फखर जमान ने भी इसके बारे में काफी कमेंट्स दिए थे मुझे, जो मुझे याद है। और हमारे मैनेजर हैदर साहब से भी बात होती थी इस हवाले से, तो उसने कहा कि मैं हर मंथ में उसके साथ रब्ता करता रहता हूँ। तो जो चीजें बैकअप और फीडबैक उसके बारे से मिला था, तो वो मेरे ख्याल से मेरे लिए बल्कि पूरी पाकिस्तान की जो हर एक बंदा उसके बारे में अब इस टाइम बात कर रहा है, तो सरप्राइजिंग है उसके लिए। और उससे सिर्फ ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इस अपना अभी का जो रिदम है उसको कंटिन्यू करें और अपने फोकस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए इस चीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुल्तान सुल्तान से कप्तान, पाकिस्तान के सुपरस्टार, ICC क्रिकेटर, इंटरनेशनल T20 में इनको अवार्ड भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान आपका और आपकी टीम और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीजन PSL 8 जो बकिया मैचेस हैं। जनाब अब कल का मैच जो हुआ, इस्लामाबाद ने कोयटा को शिकस्त दी, या होम ग्राउंड का एडवांटेज क्या होता है, होम क्राउड का, पूरा इस्लामाबाद जो है वो झूम रहा था इस्लामाबाद की जीत पर। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के मैच जो कि कराची और कोयटा के दरमियान है, इस पर मैच प्रेडिक्शन करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और जनाब हम बात करते हैं अब आप कराची कोयटा का मैच, और मैच प्रेडिक्शन आ रही है इसकी। मैं तनवीर का रात से सोच रहे हैं कि हमने क्या प्रेडिक्शन करनी। तनवीर आपने क्या सोचा आज इस मैच के बारे में, इस मैच प्रेडिक्शन के बारे में? कराची वर्सेस कोयटा, कौन जीत सकता है आज? एक चीज़ तो गारंटी है कि आज कोई एक टीम जीतेगी। दोनों को जितवा दें? पॉसिबल नहीं है बॉस, क्योंकि सुपर ओवर भी होगा तो 2 सुपर ओवर भी हुए, 3 मैच का नतीजा तो आएगा। जिस तरीके से दोनों टीमों के हालात चल रहे हैं, तो दोनों टीमें सोच रही होगी हम जीत जाएं। कम से कम नीचे से बॉटम से पॉइंट टेबल भी दिखा देता है दोबारा, बॉटम से ये तो आके पता चलेगा ना कि यार नीचे से कौन सी टीम ऊपर है। लेकिन मैं कोयटा के साथ इस पर से जाना चाहता हूँ कि कराची 8 मैचेस में 2 दफा जीते हैं, वो भी 6 आ रहे हैं, ये भी 6 मैचेस आ रहे हैं। कोयटा का एक मैच का, कोयटा 7 मैचेस में 1 जीता है। जी हाँ, तो ये क्यों ना अच्छा हो कि कोयटा जीत जाए, क्योंकि दोनों के 8 मैचेस में 2-2 विन हो जाएंगे आपके सामने, तो अच्छा हो जाएगा ना, बुरा नहीं लगेगा। 6 मैच हारे हुए हैं, लेकिन कराची का एक मैच ज्यादा है। ये तो कह रहा हूँ ना, बुरा नहीं लगेगा ना फिर किसी को। अच्छा मजे की बात बताऊं, ऑफिशियली ये मैच हार के भी दोनों टीमें आज भी बाहर नहीं होंगी। देखें अल्लाह का करम है। ये क्यों वजह PSL का पॉइंट टेबल ऐसा है कुछ वजह, क्योंकि पेशावर के 6 पॉइंट्स है ना, पेशावर के अगर 6 रहे तो ये दोनों भी 4-1, कराची भी अपना मैच जीत के 6 कर सकता है, या 8 भी कर सकता है, दोनों मैच जीत जाएं, या कोयटा अगर आखिरी 3 मैच जीते वो पेशावर से आगे जा सकते हैं। तो दे स्टिल हैव अ चांस मैथमेटिकली। मतलब आप समझते हैं अभी तक भी चांस है इनके पास? देखिए पेशावर के अभी अपने 4 मैचेस में तो 2 तो कम से कम जीतने हैं उनको। लेट्स सी क्या होता है। चले उनके पास 4 मैच, आपको क्या लगता है? 4 में से 2 तो जीत सकती है शायद, आपका ख्याल है ये? लेकिन अगर कराची दोनों मैच में से एक मैच भी हार गई, ठीक है, मतलब उनके पास तो रिस्क ही नहीं है, वो मौका ही नहीं है। बिल्कुल, कोयटा के पास भी इसी तरह ही है मेरे हिसाब से, तो नहीं है। बाकी आपके हिसाब से जीतना है दोस्तों, आपके हिसाब चलें, इन दोनों का आपस में मुकाबला, आप इन दोनों का मुकाबला आपस में बहुत सख्त है। सर आपने कोयटा बोला, मैंने कल पूरी रात सोचा इस बारे में, पूरा दिन दोपहर भी सोचता रहा, अभी मैं जब चाय पी रहा था ब्रेक में तब भी सोच रहा था इस मैच की क्या प्रेडिक्शन करूं। बट मैं कराची की तरफ जाऊंगा, बिकॉज एक तो इमाद वसीम आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नहीं, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं इस वजह से, और दूसरा कोयटा के पास जैसन रॉय नहीं है। तो मैं अच्छा मेरा सवाल है आपसे जी प्लीज। इमाद वसीम अगर आपने मुझसे भी सवाल पूछा कोई? नहीं मैं तो अगर पूछता रहा फिर आप बात ही नहीं कर सकोगे। नहीं करें, मैं तो तैयार बैठा हूँ सर। इमाद वसीम अच्छा कप्तान है या सरफराज अच्छा कप्तान? इस मैच के प्रेडिक्शन की तरह बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है दोनों में कि गलतियां कम कर लें थोड़ा सा। मेरे ख्याल में इमाद की चूंकि अपनी फॉर्म अच्छी है तो वो ज़्यादा अपनी टीम के लिए इस पर फ्रूटफुल है। कप्तानी उनको भी ठीक करनी पड़ेगी, खासतौर पर खुद अपना इस्तेमाल भी आता बॉलर। गलतियां तो सरफराज भी बहुत कर रहा मैचेस में, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है सर उनकी। मैं वैसे कप्तानी एक और बात बोलूं, पसंद आए ना आए किसी को, बोला करे यार, देखिए मेरी बात नहीं, बोला करे, ये मत सोचा करे किसी को मैं तो सिर्फ तमहीद मानता हूं। सर सुने मेरी बात, सुनिए ना, आप बात तो करने देना मुझे यार, मेरी बात वहीं रह जाती है। तनवीर कल सरफराज जल्दी आए थे, जल्दी आउट हो गए जी, तो 180 बन गए, बस ये बोलना चाह रहा हूँ। नीचे लोगों को टाइम मिला ना, ज़्यादा बॉल्स मिल गई उनको। सरफराज को यही करना है कि ऊपर आकर चांस लें और चांस पूरा लें,
विकेट पे खड़े होने का फायदा नहीं है। आज के मैच में फिर क्या करना चाहिए? फिर उनको ऊपर आना चाहिए। अगर रन चेज है, आप कह रहे सरफराज ऊपर है, जल्दी आउट हो जाए फिर दूसरे रन बना लेंगे। चांस लें, वो सर्कल में चांस लें या इनिंग को बिल्ड करें। कल आजम खान ने बिल्ड की, बाबर आजम भी तो इसी तरह खेलते हैं ना, तो नंबर 3 पे आके फिर लंबा खेलें। नहीं खेल सकते कोई बात नहीं, तो दूसरों को चांस मिल जाएगा ना। कल उमर को गेंदें मिल गई, उसने रन कर दिए। दैट्स हाउ T20 प्लेस। जिन लड़कों ने कल परफॉर्म किया कोयटा की तरफ से, नजीब उल ज़ादरान की बात करें, उनका तो चला पहला मैच था, नवाज ने किया या उमर ने किया, तो क्या इन लोगों को कंटिन्यू आज भी रन्स नहीं करने चाहिए? अगर इतने टाइम बाद, इतने मैचेस के बाद फॉर्म आ रही है, 7 मैचेस के बाद, तो क्या इनको रन्स नहीं करने चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरफराज नीचे यूटिलाइज बिल्कुल नहीं हो रहे। अगर उनको लगता है कि वो ऊपर जा सकते हैं, नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि सरफराज चले ऊपर आता है, वो चले समझ आती है। कल वो मोहम्मद नवाज कैसे खेल रहे थे, आपने देखा ना, उन्होंने एंकर किया इनिंग को। तो सरफराज कोई एक एंकर करे और दूसरा मारे, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अब मुझे बताएं कि इन दोनों मैचेस के अलावा हमने कभी इतनी डिस्कशन की है? इतनी डीप डिस्कशन की हमने ये आज के मैच के अलावा? ठीक है, ये मैच है ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉइंट्स टेबल के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैच है। आपकी सोच है, हम दोनों को समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें, किस टीम की सपोर्ट करें। सबसे अच्छी बात यह है कि कराची कोयटा का मैच है, चलो दोनों में से कोई एक जीतेगा तो सही। आज एक मैच मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स, उनसे ज्यादा टेंशन जो लगी हुई होगी ना, वो डग आउट में जो ये टीम मैनेजमेंट के लोग हैं ना, उनको सबसे ज्यादा टेंशन लगी हुई होगी। क्योंकि हम अगर अगले साल रहे ना रहे, एक ही सूरत है ना, ये लोग अगले साल रह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्ती यारी होगी तो अगले साल रहेंगे। कि दोस्ती यारी की वजह से तो हमने बहुत सी चीज़ें तबाही बर्बाद कर दी ना क्रिकेट की, तो उसकी वजह से रह सकते हैं। वरना अगर ऑनर जो है सख्त फैसले लें, अगर वो सोचे कि जी हमने दोस्ती यारी सलाम दुआ नहीं रखनी, 7-7 8-8 सीजन हो गए इनको सबको लेके चल रहे, तनकीद थोड़ी कम करो। उनका मैच है आज, अब मैच से पहले अंडर प्रेशर ले यार, अंडर प्रेशर मैं तो सोच रहा हूं कि इन सब का क्या हाल होगा। आज दोनों में से कोई एक जीतने वाला है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, सब टेंशन में होंगे। चलिए, मुझे ब्रेक से जब वापस आएंगे तनवीर से मैं जरूर पूछूंगा ऑन सीरियस नोट कि तब्दीली क्या कर सकते हैं। ऑडियंस में नहीं कुछ कर रहे हैं तो क्या उनको लेजेंड बना के घर भेजना है या आज प्रेटोरियस को खिला लें? डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। क्विकली मैं चाहूंगा तनवीर, जो हमने बात की थी ब्रेक से पहले, उसको वाइंड अप कर दीजिएगा। चेंजेस क्या कर सकते हैं दोनों टीमों में, क्विकली बताएगा, क्योंकि फिर हम एक और 2 टॉपिक पे जाना है फौरन। मेरे ख्याल में ये डेवन प्रेटोरियस तो आने चाहिए। कौन? प्रेटोरियस, बिल्कुल। ऑडियंस स्मिथ, बिल्कुल। इधर देखें प्लीज कैमरा, ऑडियंस स्मिथ रेस्ट करवा दें प्लीज, बड़ी मैंने कहा कह रहे हैं दोबारा खिलाते हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत आला परफॉर्मेंस दी है। कराची क्या कर सकता है सर? मैथ्यू वेड को उन्होंने नीचे कर दिया था, ऊपर शर्जील आए थे, शर्जील को एक और चांस मिलेगा? क्विकली बताइएगा फिर। मिलेगा, जाहिर सी बात है मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? शर्जील खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। क्योंकि मुझे आपकी बात याद रहेगी कि जो वेट फैक्टर है उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा फर्क पड़ा। कोई फर्क नहीं यार, खुदा के लिए ये चीजें मत सोचा करें। नहीं है वो कुछ भी नहीं होता भाई, लेकिन उनको प्रूफ करना है दोबारा से। और रन्स करो ना, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, बुरे वक्त पे आउट ऑफ फॉर्म हो गए। क्या कोई उसने कोई बिल्कुल ही थोड़ी कोई 15 kg पे अपने आप को लेके आया, उसको वीकनेस हो रही है, क्या मजाक? चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पाकिस्तान में वुमेन लीग शुरू होनी है, सितंबर में होनी थी पहले, रमीज आजा साहब ने अनाउंस की थी, बट साहब ने इसको अनाउंस किया कि नहीं, PSL में नहीं होगी 9 में, बल्कि अभी हो रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो इंटरनेशनल और लोकल प्लेयर्स हैं ये पहुंच गई हैं, और इसी तरह नुमाइशी मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 खिलाड़ियों मुश्तमिल 2 टीमें बनाई हैं, जिसमें जो बिस्मा मारूफ है एक टीम की कप्तान है, और इसी तरह दूसरी टीम की क़यादत जो है वो निदर डार करेंगी, और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जनाब पहुंच चुकी हैं। तो वी इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, बिकॉज पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट काफ़ी अरसे से है, लेकिन हम देख रहे थे कि जगह आके रुक गई है। ये जो पैसा आएगा, ये जो प्रोजेक्शन हो रही है, हम भी देखें, स्पेशली इसकी बात करें जो कि PSL में एक बूम बना हुआ है, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश, श्रीलंका से भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आई हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस ब्रांड को डेवलप करें। और ये बड़ा अच्छा इंतखाब है नजम सेठी साहब का, क्योंकि रमीज आजा साहब ने इसका प्रॉमिस किया था, बट नजम सेठी साहब ने फिर ये कहा कि नहीं, हम इसको वक्त से पहले अलग कराएंगे ताकि इसकी एक अलग आइडेंटिटी रहे, उस PSL में छुप ना जाए। PSL 9 की बात करूँ अगले साल, और 3 एग्जीबिशन मैचेस अब पिंडी में होंगे। मेरी लोगों से भी दरख्वास्त है कि जरूर जाके हमारी वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट करें। तनवीर, योर व्यूज ऑन द मैच। देखिए, जिस तरीके से PSL की बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़का अशरफ साहब ने शुरू की थी। नहीं, वो नहीं कर सके थे, नहीं कर सके थे ना, कंसल्टेंट आए थे, कर नहीं सके थे। एक बात शुरू हुई थी कि शायद हम ये करेंगे, उनको पता हारून लड़का क्या कहते थे, आप करा ही नहीं सकते, ठीक है, खत्म हो गया था वो। ठीक है, फिर उसके बाद नजम सेठी साहब आए, उन्होंने PSL को कंटिन्यू रखा, फाउंडर है जी। ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं कि जी नजम सेठी साहब का बेबी है ये, उन्होंने ये PSL लेके चले। तो मेरी बात किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ये जो वुमेन्स का जो टूर्नामेंट है, इसकी सोच, इसकी सब कुछ रमीज आजा साहब की थी, ठीक है, उसको इन्होंने कंटिन्यू शुरू किया।
ठीक है, अब मुझसे कोई भी नेक्स्ट टाइम बात करेगा, मैं ये बोलूंगा भाई इसका जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये बात स्टार्ट हुई थी वो रमीज राजा साहब की वजह से हुई थी। बाकी ये क्रिकेट बोर्ड आके ये सब कुछ कर रहा है, एग्जीबिशन मैच हो रहे हैं, ज़रूर होने चाहिए। वुमेंस की भी क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल लेवल पे वुमेंस की क्रिकेट होती है, तो हमारी क्रिकेट को भी बेहतर होना चाहिए, हमारी क्रिकेट का भी टूर्नामेंट वुमेंस का होना चाहिए। ये देखिए, ये टूर्नामेंट की बड़ी वैल्यू होती है। अगर आपके टूर्नामेंट्स होने लग जाएंगे, आपके ओवरसीज जो वुमेन्स जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो जब आएंगी, तो फिर उनसे भी हमारे प्लेयर्स बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक फैसला है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँ, इससे ज़रा थोड़ी सी हटके एक बात करूँ कि मुझे, आपने हारिस रऊफ का स्टेटमेंट सुना आपने, जो हारिस रऊफ ने बात, मैं उस तरफ आता हूँ। मैं इससे बता दूं कि जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो लॉरेन विनफील्ड इंग्लैंड से हैं, डैनी वाइट हैं इंग्लैंड से, इसी तरह टैमी हैं, और फिर इसी तरह करते करते आयरलैंड, इंग्लैंड। अच्छी बात है जी, आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया, जो कि हम इन प्लेयर्स के साथ ज़्यादा खेलते नहीं। हाँ, वो जो स्टेटमेंट की आप बात करें, आज डॉन अखबार में उनका इंटरव्यू छपा, लाहौर के अंदर स्टार हैं, उन्होंने कहा जी मेरी कप्तानी, मेरी जो परफॉर्मेंस है इसका ज़्यादातर सहरा जो है वो बाबर को जाएगा, बिकॉज उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट दिया, और ही एक्चुअली उन्होंने सारा अपना जो परफॉर्मेंस का जो एक कहते हैं ना डेडिकेशन है वो बाबर को दी। हाँ, शाहीन भी सपोर्ट करते हैं बाबर को। उन्होंने कहा भाई मैं तो उसको, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, हारिस रऊफ भी सपोर्ट करते हैं बाबर को, और ये इंटरनेशनल स्टार हैं, भी सपोर्ट करते हैं बाबर को, शान मसूद भी सपोर्ट करते हैं बाबर को, और बहुत से प्लेयर हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कप्तान अच्छा नहीं है, जब आपके प्लेयर्स नहीं, लोग जो कहते हैं जब आपके प्लेयर्स अगर एक इंप्रूव करेंगे, एक कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे किसी और को कप्तान बना के इनके अंडर, उस कप्तान को इनके अंडर में रखेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, टीम का माहौल ख़राब हो जाएगा। ठीक है। और डेफिनेटली इसमें एक और चीज़ भी है कि शाहीन खुद एज अ लीडर बहुत अच्छा कर रहे हैं, शादाब भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कप्तानी की बात करें, पर अच्छी नेशंस, अच्छे क्रिकेट बोर्ड फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचते हैं। हमने शादाब को एज अ वाइस कैप्टन फॉर टाइम बीइंग, लॉन्ग टाइम से वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन की जो परफॉर्मेंस है इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या अलग अलग फॉर्मेट में देखें, बाबर के साथ ग्रूम तो कर सकते हैं। देखें, खुदा ना खासा कभी इंजरी होती है, कुछ होता है, तो आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए कप्तानी का। देखें, इंटरनेशनल की बात कर, मैं फिर एक दफ़ा स्टीव वॉ की मिसाल दूंगा। स्टीव वॉ के दौर में, क्या स्टीव वॉ के दौर में जो प्लेयर्स टीम में खेल रहे थे, क्या उस टाइम स्टीव वॉ से बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं देते थे? देते थे। क्या उन्होंने हटा दिया स्टीव वॉ को कप्तानी से? नहीं हटाया। देखिए, आपका जो कप्तान होता है ना, उसके अंडर में बहुत से प्लेयर्स बनते हैं। ये जो 4-4, 5-5 प्लेयर जो बाबर आजम की तारीफ कर रहे हैं ना, ये वैसे ही नहीं कर रहे। ठीक है, बाबर ने कोई ना कोई सपोर्ट की हुई है, बाबर ने कोई ना कोई बैक उनको किया हुआ है, उनकी वजह से वो भी। आपने देखा कि जहाँ जो मुखालिफिन टीम के को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया एसपीएस में, जो कि उनके पाकिस्तान कप्तान होने का एक और सबूत है। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। मोहम्मद रिजवान भी मौजूद थे, इंटरव्यू दिया उन्होंने आज, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल 5:05 पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।